मेरे से इतना जुड़ जाएं, मेरे को इतना याद करें कि वही रह जाए। ये होता है सच्चा व्रत। दूसरा क्या करते हैं, चुलाई के लड्डू बनाते हैं, है ना। अब चुलाई के लड्डू देखो कितने, चुलाई के लड्डू देखो कितने बारीक दाना दाना होता है उसका, और जब हम उसे भूनते हैं तो वो और भी ज्यादा खिल जाता है ना। तो पहले क्या होता है, बिल्कुल निगर बारीक होता है। तो भगवान कहते हैं बिल्कुल बारीक जैसी आत्माएं, बिल्कुल सूक्ष्म बारीक आत्मा होती है। जब आत्माओं को ज्ञान मिलता है तो वो खिल जाती है। और लड्डू माना संगठन रूप का प्रतीक, कि सभी बच्चे मेरे एक हो जाएं, एक मुट्ठी बंद हो जाए। अर्थात लड्डू चढ़ाना भाव अर्थ कि हम सभी एक हैं, एक की संतान हैं, और हम सभी उस एक को ही अपना मानते हैं, अलग अलग नहीं। इसीलिए कहते सबका मालिक एक है। तो हम एक हैं, एक की संतान हैं, एक होकर के रहें। इसीलिए हम चुलाई का लड्डू चढ़ाते हैं। पत्ता पत्ता सींचने से फूल कभी खिलता नहीं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं पर भी आप पूजते रहो, करते रहो, जब तक जड़ में पानी नहीं जाएगा फूल नहीं खिलेगा। लाइफ में भी क्या है, आप देव आत्माएं, महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं पत्ते पत्ते को सींचते रहो, लेकिन जब तक जड़ अर्थात शिव परमात्मा को नहीं पकड़ोगे तब तक भटकते रहोगे। अगर आप एक उसको ही याद करना प्रारंभ कर दोगे, उसी को पकड़ लोगे, उसी के शुरू से ही बनोगे आप, तो आपका पूरा लाइफ अपने आप सेट हो जाएगा। यादगार में रामेश्वरम पढ़ा है, गोपेश्वरम में जाएंगे, कृष्ण ने शिव की भक्ति की, तो मांगते सब उससे ही है। अब वो हमें निर्णय करना है कि हमें किससे लेना है। इसीलिए संस्था के अंदर आपने देखा होगा, सुनाने वाले, गाइड करने वाले हमारे बड़े होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, हमारी दीदियां होते हैं, या हम आपके सामने हैं। हम कभी नहीं कहते कि आप बड़ों को याद करो, हमें याद करो, नहीं। हम क्या कहते हैं, देहधारी हैं, हमसे कुछ नहीं मिलेगा आपको, हम तो केवल आपको रास्ता बता रहे हैं जो उसने बताया, लेकिन याद उस एक को करो जिससे आपको प्राप्ति होनी है। हमको याद करना है जो हमारे आगे मुक्ति का द्वार खोलते हैं, और उसी कर्तव्य को करने के लिए भगवान अब इस समय धरा पर आ चुके हैं। इसीलिए गांव-गांव, शहर-शहर में यही संदेश पहुंचाया जाता है कि धरती पर भगवान का अवतरण हो चुका है। दिव्य करके जाओ, ताकि जाने के बाद भी आपके कर्म यादगार में दुनिया दोहराए, वरना दुनिया में आए थे किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्या आए थे क्या चले गए, कुछ नहीं। मित्र हैं, कर्म ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। यही हमारे जीवन का आधार है। होता नहीं, भांग धतूरे में नशा होता है, वो हम उस पर चढ़ा के आ जाते हैं। नहीं, अगर नशा करना है तो परमात्मा नशा सबसे बड़ा है। उसको इतना याद करो, इतना याद करो कि आपके चेहरे में भी लोगों को भगवान का दीदार होना शुरू हो जाए। आपकी सूरत में भगवान की सीरत नजर आए। लोग ये ना कहें कि फलाने जा रही है, लोग ये देख के कहें कि पता नहीं ये तो कैसी अजीब सी, कैसी आत्मा, इसका तो अलग सा ही चरित्र, अलग सी ही लग रही है ये तो। क्यों? जो मौलाई मस्ती में होगा हजारों में भी पहचाना जाएगा, अलग से पहचाना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अंदर की दिव्यता है वो बाहर प्रैक्टिकल में अपने आप होती है, वो छिपाई से भी नहीं छिपती। हीरे को आप कितना भी छिपा लो, लेकिन उसकी चमक को आप कभी नहीं रोक सकते, वो बाहर आएगा ही। जब हमारे जीवन में दिव्यता आएगी तो वो दिव्यता ऑटोमेटिक बाहर आएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता।
कोई नहीं रोक। जो अंदर का कठोरपना है ना हमारा, उस चीज को भगवान के ऊपर अर्पण करो, ताकि आप अंदर से भी साफ हो जाओ और बाहर से भी साफ हो जाओ। भगवान सब जानता है ये अंदर से बाहर से एक है या नहीं। आज हम दोगला जीवन जीते हैं, अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं। पड़ोसी आ गया, हाय हेलो, हाय मैं तो इंतजार कर रही थी, कितने दिनों बाद आई, और जाने के बाद टाइम खराब करने आ जाती है। बताओ चिड़िया। तो माना हमारा अलग अलग चलता है। ना बुरा बोलूंगी, ना किसी की चुगली करूंगी, ना अपना समय खराब करूंगी। करके देखो अगर हिम्मत है तो। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अन्न का तो व्रत बड़ा इजी है, उसको तो बच्चा भी कर लेगा, कौन सी बड़ी बात है। अगर अन्न का व्रत करने से भगवान मिल जाता तो रोड पे जाके देख लो, बहुत दुनिया ऐसी है जिनके पूरा दिन पेट में अन्न का दाना भी नहीं जाता होगा, इतने गरीब भी हैं दुनिया में। तो उनको तो भगवान की प्राप्ति आपसे भी पहले हो गई होती, फिर क्या जरूरत थी फास्ट करने की। खाली भूखे रहने मुझे इस सृष्टि पर दिव्य अवतरण देना पड़ेगा, और अपने कहे अनुसार, अपने वायदे अनुसार भगवान कलयुग के अंत में वो अपना करने के लिए आ चुका है। और जिसका ही यादगार पर्व ये शिवरात्रि का हम सभी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। अब शिवरात्रि का पर्व हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इसके आध्यात्मिक रहस्य को नहीं जानते कि इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। अगर हम रहस्य युक्त होकर मनाते हैं तो उसका हमें ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि कोई भी कार्य अगर विधि से किया जाए तो मेहनत कम लगती है और फायदा अधिक लगता है। अगर हम बेसमझी से करते हैं, मेहनत भी ज्यादा लगेगी और फल भी कम मिलेगा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं व्रत रखो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका आध्यात्मिक रहस्य समझकर करो। व्रत एक दिन क्यों करते हो? हम तो ये कहते हैं लाइफ टाइम व्रत करो, जिससे आपका फिजिकल भी और मेंटली अच्छा रहेगा, दोनों प्रकार से। लेकिन हिम्मत हो तो करके देखो। एक दिन का तो हर कोई हो जाता है, हम कर लेते हैं कि चलो ठीक है आज नहीं हम अन्न खाएंगे, हमारा फास्ट है कल खाएंगे। ठीक है, आपने किया एक दिन का फास्ट, उससे केवल आपका फिजिकल तो मान लो थोड़ा ठीक हो ही जाएगा, एक दिन तो आप हल्का महसूस करोगे। अगर वो भी अच्छे से व्रत करोगे तो कहीं ऐसा ना हो व्रत के चक्कर में आप और दिन से भी ज्यादा ही अंदर ले जाओ, वो तो फिर अपन की सेहत और ज्यादा बिगड़ सकती है ना। तो इसीलिए व्रत करो, कोई मना नहीं है, लेकिन व्रत कौन सा करो? व्रत वो करो जो भगवान को अच्छा लगे, जिससे आप भगवान के नजदीक जा सको, व्रत वो करो। सच्चा व्रत वही होता है जो आपके जीवन को परिवर्तन करते। हर साल हम व्रत करते हैं, जो के त्यों बने रहते हैं, जरा सा भी ना इधर ना उधर, अपने विचारों में हल्का सा भी परिवर्तन नहीं करते, फिर हमारे व्रत का फायदा क्या है?